Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, class 8th, chapter 9th, Asia, location, extent and physical features. Today we have to discuss on this chapter location and extent. लोकेशन मीन्स होता है स्थिति, कहाँ से कहाँ तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ एशिया के बारे में, एशिया में। और एक्सटेंट यानी इसका कितना फैलाव है, कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंट है, कितनी कंट्रीज़ हैं, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। ये एशिया एक्सटेंट बिटवीन लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड 26 डिग्री ईस्ट एंड 107 डिग्री वेस्ट। और ये जो कॉन्टिनेंट है, इसकी नॉर्थ और साउथ की जो डिस्टेंस है वो है 8,560 किलोमीटर। एंड जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी 9,700 किलोमीटर की समथिंग आपकी ये है। और यूरोप और एशिया ये जो जॉइंटली है, इसको टोटल बोला जाता है आपका यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया कंटिन्यू आपका जॉइंट नेम है यूरेशिया। एशिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय ओशियंस। एशिया इज सराउंडेड बाय ओशियंस। ये 3 साइड्स में है। आपका ईस्ट में आपका पैसिफिक ओशियंस आता है, साउथ में इंडियन ओशियंस एंड नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। ये 3 साइड से ये। अच्छा, इनको जो इंडिया है, एशिया है, ये अदर कंट्रीज से भी डिवाइडेड होता है। जैसे बैरन स्ट्रेट है, ये आपको यूरोप से अलग करती है ना। काकासस माउंटेन है, कैस्पियन सी है। अच्छा, यूराल है, यूराल माउंटेन है, ये यूरोप को एशिया से डिवाइड करता है। उस तरफ यूरोप है, इस तरफ आपका एशिया है, यूराल माउंटेन है। ये एशिया को, जो बैरल स्ट्रेट है, ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। नॉर्थ अमेरिका अलग है, बीच में आपका बैरन स्ट्रेट आ जाता है, इस तरफ एशिया है। और जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर के नाम से भी जानते हैं, ये हमें एशिया को अफ्रीका से डिवाइड करता है। अफ्रीका अलग है और ये जो बीच में आपकी स्वेज कैनाल आ गई और इस तरफ आपका एशिया रहता है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटेंट आपका एशिया हो गया। पॉलिटिकल डिवाइडेशन मैं आपको बताऊं, देयर आर 48 कंट्रीज़ इंक्लूड इन एशिया। और उसमें चाइना और रशिया जैसे कुछ बहुत बिग कंट्रीज़ भी आते हैं। वहीं पे आपके मालदीव और सिंगापुर जैसे बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटे कंट्रीज़ भी आते हैं। ठीक है। और अच्छा, जो कंट्रीज़ होते हैं उनका जो ग्रुप है वो 5 पार्ट्स हैं उनके डिवाइड किए गए हैं। ईस्ट एशिया में आपका आता है ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, ये आपका आ जाता है। साउथ एशिया में इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ये आपके उसमें आते हैं। तो अपन साउथ एशिया में आते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया ब्रुनोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया और भी कंट्रीज़ आते हैं। वेस्ट एशिया में आपका सऊदी अरेबिया आ गया है, यमन, ओमान, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई, और ये सारी कुवैत, इराक, ईरान, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये इसमें आपका पूरा ये कंट्रीज़ आती हैं। ईस्ट में ये सेंटर भी कहा जाता है इसका। और फॉर्मर यूएसएसआर, ये अजरबैजान और आर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे ये यूएसएसआर के कहते हैं। फिज़िकल डिवीज़न जो आपका एशिया का है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न लोलैंड्स, और सेकंड है साउथर्न हाईलैंड्स, थर्ड है साउदर्न प्लेट्यूज, फोर्थ ग्रेट रिवर वैली, एंड जो फिफ्थ है वो आइलैंड ग्रुप्स और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया में। इस तरह से ये पूरा जो एशिया है ये एक्सटेंट है। अब मैं आपको जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसका फर्स्ट टू फर्स्ट क्लियरिफिकेशन करूँगा। फर्स्ट है आपका नॉर्दर्न लोलैंड।
नॉर्दर्न लोलैंड उसका नाम ही है नॉर्दर्न लोलैंड। जो नॉर्दर्न पार्ट हैं, उत्तरी पार्ट हैं, ये आर्कटिक ओशियंस के आसपास के हैं और ये फैले हुए हैं यूराल माउंटेन तक। यूराल जो पर्वत है यूरोप को अलग करता है, वहाँ तक ये फैले हुए हैं, वेस्ट टू सी तक, और ईस्ट में ये सी तक जो आपका ओशियन सी है, आर्कटिक ओशियंस, उसमें फैले हुए हैं। ठीक है ना। ये नॉर्दर्न पार्ट ये साइबेरियन पार्ट भी कहलाता है, और इसमें ये चाइना वाला एरिया और आपका रशियन एरिया आता है। इसमें यांगटीसी, ओमान, ये रिवर्स फ्लो होती हैं जो कंटिन्यू, लीना रिवर कंटिन्यू फ्लो होती हैं। ठीक है। ये सेपरेट होता है। ये मार्स लैंड्स भी आते हैं इसमें, कुछ मार्स लैंड्स भी इसको सेपरेट करते हैं। बैकाल ले और फ्रेश वाटर की जो बैकाल ले है वो इसी लोलैंड में ही होती है। इसके अलावा तुरान प्लेन्स है, अमन दरिया, स्यार दरिया, ये सब इसी में आपके ड्रेनेज जो सिस्टम है, नहरों का जो कैनाल्स वगैरह है जी, इसमें बहुत अच्छा प्ले रोल किया है। दूसरा आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य के जो ऊंचे भाग हैं वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप क्लियर करें अभी।